तमाम राष्ट्रीय पार्टियों का यह मानना है कि ऐसे आतंकी रेड और आतंकियों का पकड़ा जाना बीजेपी की चुनावी तैयारी का हिस्सा है। आप पर भरोसा नहीं है, आपकी पुलिस पर भरोसा नहीं है मिस्टर पात्रा? देखिए, जनता को भरोसा है हम पर, क्योंकि आपने देखा होगा 2014 के पश्चात किस प्रकार से जो आतंकवादी हमले बहुत आम होते थे पूरे देश में, और एक अनाउंसमेंट होती थी, आप चाहे एयरपोर्ट में जाइए, चाहे आप रेलवे स्टेशन में जाइए, अनाउंसमेंट होती थी कि अपने आसपास अपने नीचे देख के बैठिए, कहीं कोई कुकर न छोड़ गया हो, कहीं कोई बैग न छोड़ गया हो, हम सब चेक करके बैठते थे। इस प्रकार का माहौल पूरे देश में था। तो स्वाभाविक है आतंकवाद के ऊपर लगाम लगा है, आतंकवाद के ऊपर लगाम लगा है। मैं कंप्लीट कर लूं अंजना जी, मैं आपको एक वाकया बताने वाला हूं। अंजना जी, मैं कंप्लीट कर लूं या बीच में ऐसे चलता रहेगा? अरे आप जवाब दीजिए ना कि अंजना जी, मैं आपको कुछ अभी बहुत मिस्टर भदौरिया अंजना जी, मुझे बहुत तकलीफ है। ये आप इनकी चाबी बंद करिए और इनको हटाइए स्क्रीन से। ये बहुत इरिटेंट है। जवाब सुनिएगा ना, अपनी बारी का तो इंतजार कीजिए। आपकी बेताबी समझ में आ रही है, आपकी बेताबी समझ में आ रही है कि मीडिया पे धमकी लगा रहे हैं, डिबेट खराब हो जाएगा, लोग फिर देखते नहीं। हिसाब से आप कंडक्ट करिए अपनी। अंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस प्रकार की जवाब दे देने दीजिए। डिबेट खराब होती है, ठीक है, लोग एक बार डिबेट देखते नहीं। संबित पात्रा पहले सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। भदौरिया साहब, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। संबित जी, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, ये पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है, माफ करिएगा, ये केवल हिंदुस्तान में होता है कि आतंकवादी पकड़ा जाता है और उस पर डिबेट होता है कि अलकायदा के आतंकवादी को पकड़ना चाहिए था या नहीं पकड़ना चाहिए था, क्योंकि चुनाव हो रहा है। ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं होता होगा, ये हमारे देश में होता है। धन्य है तुष्टिकरण, धन्य है तुष्टिकरण। ये तुष्टिकरण में हम इतने अंधे हो जाएंगे कि हम अपने पैर पे आतंकवाद का कुल्हाड़ी तक चलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये कभी भी हमारे पूर्वजों ने सोचा नहीं होगा। थैंक यू समाजवादी पार्टी, धन्यवाद मायावती जी, धन्यवाद कांग्रेस पार्टी, आपके कारण आज ये देश की हालत है। अब अंजना जी, ये हंसने का विषय नहीं है, ये जोकरगिरी जाके आप समाजवादी पार्टी के ऑफिस में करिएगा। शांति से सुनिए, पहले आतंकवाद पे डिस्कशन हो रहा है, ये कोई हा हा ही हंसने का विषय नहीं है। दांत दिखा के हंसने चले हैं आतंकवाद के ऊपर। अब सुनिए ध्यान से अपनी रिकॉर्ड को। यहां पर अंजना जी, 2006, 2007 और 2008 ये 3 वर्ष ऐसे थे जिसमें लगभग 45 लोगों की मृत्यु हुई थी आतंकवाद के कारण। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में ब्लास्ट हुआ था। अनुराग जी, अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा, बारी बारी से ऑडियो जाएगा, इन सबके कोर्ट पूरा करेंगे, मैं आपके पास आऊंगी। हाँ, इन सबके कोर्ट में, इन सबके कोर्ट्स में ब्लास्ट हुए थे। 45 लोग मारे गए थे। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण अभी आपको चार्जशीट रखता हूं आपके सामने। देखिए, पहली बार जो 2006 की ब्लास्ट हुई थी बनारस में, 21 लोग मारे गए थे और उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, वलीउल्लाह और शमीन। हमारी सरकार नहीं थी, मगर अखिलेश यादव जी ने 2012 में इन दोनों लोगों के खिलाफ, उनकी जब सरकार थी, उन्होंने कहा इनके खिलाफ चार्जशीट ड्रॉप करिए। 4 लोग गिरफ्तार हुए थे 2002 में पोटा के अंतर्गत, क्योंकि उन्होंने कारगिल के इंफॉर्मेशन को लीक किया था पाकिस्तान में। उनका नाम था जावेद, ताज मोहम्मद, महसूद और मुमताज मियां। इन चारों को रिहाई की बात की थी अखिलेश जी ने 2012 नवंबर में। 5 आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे सीआरपीएफ रामपुर में 2008 में जब अटैक हुआ था जनवरी 1 तारीख को। और 5 टेररिस्ट का नाम था सबाउद्दीन, मोहम्मद शरीफ, जंग बहादुर खान, मोहम्मद कौसर और गुलाब खान। 5 को रिहा करने की बात और इनके केस को विड्रॉ करने की बात अखिलेश यादव जी ने 2012 में की थी। 4 आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे गोरखपुर ब्लास्ट में 2007 में, जिनका नाम मैं नाम नहीं बताता हूं, मगर इन 4 की भी रिहाई की बात अखिलेश यादव जी ने की। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाया था अखिलेश यादव कि कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है, या अखिलेश यादव या मायावती तय नहीं करेंगे। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। देखा होगा यूपी पुलिस पर भरोसा इन्होंने। देखिए, बिल्कुल अंजना जी, मैं आपको सारी बातों का जवाब दूंगा। पुलिस और प्रशासन को तो आपने अच्छी तरह देखा कि उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में कितना नंगा नाच किया है। महिला का आबरू लूटती रही, पुलिस वहां देखती रही, पुलिस ने वहां पे पुलिस के सामने गोला बारूद चलते रहे, पुलिस कार्यकर्ता की तरह, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करती रही, वहां पे अपहरण होते रहे, पर्चे छीने जाते रहे, पर्चे नॉमिनेशन नहीं करने दिया, आतंकी माहौल, समाजवादियों पे एफआईआर, उनके तो आप आतंकवाद वाले मुद्दे पर भी क्लीन चिट दे देंगे? तो अनुराग भदौरिया, आप आतंकवाद वाले मुद्दे पर भी क्लीन चिट दे देंगे? आपकी अपनी जांच एजेंसी चल रही है।
मैं पूछना चाहता हूं कि जहां पे ये घटना हुई है वहां 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां लोकल पुलिस वहां पे है। आखिर लोकल पुलिस क्या कर रही थी 4.5 साल से? मैं पूछना चाहता हूं, इनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, ये बताएं ना। इनका एलआईयू क्या कर रहा था 4.5 साल तक कि वहां पे 4 सूटकेस बारूद वहां इकट्ठे हो गए और सरकार को पता ही नहीं। ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करते हैं और इनका कुछ नहीं करना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने तो यहाँ जनता को वादा किया था, इतने बड़े बड़े वादे देते हैं कि हम जनता को सुरक्षा देंगे, हम आएंगे। मेरी सरकार जब 2014 में, आप 2017 में कह रहे थे हम आएंगे तो 70 लाख लोगों को रोजगार होगा, और यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तब तो आपने नहीं बताया था। अपराधी तो यहाँ गोरखपुर सबसे ज्यादा अपराधी यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे यहाँ पे आपके जो आपका पुलिस प्रशासन है, आपके कार्यकर्ता मिलकर अपराधी जैसा काम करेगा, ये तो आपने कभी नहीं बताया था।